Hello and welcome to my channel पॉजिटिव थॉट्स। मैं अपने काम के सिलसिले में या यूं ही जब कहीं बाहर घूमने जाता हूँ तो न जाने कितनी सारी घटनाएं हम देखते हैं सड़कों पे, गलियों में, और उसमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती है। उन्हीं छोटी छोटी कहानियों को मैं आपके लिए लाया हूँ। ये कहानी शायद मैं कहीं किसी सभा में ब्रह्म कुमारी के किसी सभा में सुना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड फेथ? विश्वास और भरोसा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। हवा मध्यम मध्यम सी चल रही थी। ऑफिस वाले लोग काम करके अपने घर वापस जा रहे थे। सड़क किनारे जरा भीड़ थी। उसी भीड़ में एक छोटे से पार्क में एक नट अपना खेल दिखा रहा था। दो तरफ ऊंची ऊंची बांसों का स्टैंड बनाया गया था और उसके बीच में एक रस्सी डाली गई थी। और वो नट करीबन 3 साल का उसका बच्चा होगा। उसको कंधे पे रख के और रस्सी पे चल रहा था। और उसके साथी और उसके अन्य लोग ढोल, झाल और म्यूजिक सब बजा रहे थे। जोरों की शोर हो रही थी। नीचे जमीन पे सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। कोई जाल या कुछ इस तरह के चादर लोग पकड़ के हो, उस तरह की कोई बात नहीं थी। वो अपने बच्चे को कंधे पर रख के और बांस को ऐसे ऐसे लेके बैलेंस करते हुए रस्सी पे जा रहा था। देखने वाले लोग तालियां मार रहे थे। इतना तो जरूर था कि अगर वो गिरता उस रस्सी से प्रोबेबली मरता नहीं, लेकिन उसकी हड्डी पसली तो जरूर टूट जाती। बट ठहरे, उसके कंधे पे उसका छोटा सा 3 साल का बालक भी था। पता नहीं उसका क्या होता। डोंट नो। मैं भी देख रहा था भीड़ में। एक तरफ से बांस के एक तरफ से रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जा रहा था। लोग तालियां मार रहे थे। जब उस तरफ वो पहुंच गया, बड़े सलीके से वो बांस से नीचे उतरा, अपने बच्चे को कंधे से उतारा, नीचे रखा। लोग तालियां मार रहे थे और उसके झोले में पैसे रख रहे थे। मैं सोचा मैं भी कुछ पैसा रख देता हूं, मैं चलता हूं। ऑफिस से वापस आ रहा था, तभी उस नट ने एक बड़ा नाजुक सा सवाल किया भीड़ से। सवाल था, सज्जनों और देवियों, क्या आपको यह विश्वास है कि मैं ये काम फिर से कर सकता हूं? या इत्तेफाक था एक कि मैं बस बच्चे को कंधे पर लिया, रस्सी पे एक सिरे से दूसरी तरफ चला गया। लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुम बहुत मजे हुए कलाकार हो, तुम दोबारा भी इसे कर सकते हो, हमें विश्वास है। तुमने इसकी जरूर बहुत प्रैक्टिस की होगी। वो लोगों से पैसा लेता गया। लेते लेते उसने बोला, पक्का आपको विश्वास है कि मैं दोबारा कर सकता हूं? सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ तुम कर सकते हो।
तुम कर सकते हो, हमें विश्वास है कि तुम्हें फिर दोबारा कर सकते हो। नट ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप लोगों को यह विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? ओके, आप में से कोई एक अपना छोटा बच्चा मुझे दे दीजिए, और इस बार मैं अपने बच्चे को कंधे पे नहीं डाल के आपके बच्चे को कंधे पे डाल के बांस के इस तरफ से उस तरफ रस्सी पे चल के जाऊंगा। सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया। कितनों के पास थे बच्चे, 2 साल 5 साल 3 साल 4 साल के बच्चे भी थे, बट किसी पेरेंट्स ने, किसी अभिभावक ने, किसी माता पिता ने उसे अपना बच्चा नहीं दिया वह कर्तव्य पुनः दिखाने के लिए। वो मुस्कुराया और कहा, बाबू आप मुझमें विश्वास करते हो, भरोसा नहीं करते। आपको विश्वास है कि मैं फिर से कर लूंगा, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, वरना आप अपने बच्चे को मुझे देते ये कर्तव्य दिखाने के लिए। कहा तो उसने बहुत गहरी बात थी, सुनने में छोटा लग रहा था। यही बात जब गौर से देखेंगे तो हम में और भगवान के रिश्ते में दिखेगी। हम भगवान पे विश्वास तो करते हैं। कोई पूछे कि भाई भगवान में आपको विश्वास है, तो मैं समझता हूं कि भारत के 90% लोग कहेंगे हाँ मुझे भगवान पे विश्वास है। ये अलग बात है कि भगवान बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, बट हाँ उस परम पिता में, उस परम शक्ति में मुझे विश्वास है। बट क्या हमें उस शक्ति पे भरोसा है? क्या लगता है कि जब मैं आफत में रहूंगा वो आएगा और मुझे वहां से निकाल लेगा, बचा लेगा? शायद नहीं। कहानी छोटी थी बट बहुत बड़ी सीख दे गई। जरूर सोचिएगा विश्वास और भरोसे का ये अंतर। जिस दिन आप विश्वास के साथ भरोसा करना सीख जाएंगे उस परमपिता परमेश्वर पे, मुझे यकीन ही नहीं कि भरोसा है कि आपकी बहुत सारी तकलीफें यूं खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई रोचक कहानियां लेकर। तब तक सब बखैर। गुड नाइट।